माफ कीजिए बाबा जी, सीता माता को भी किसी ने छोड़ा नहीं। सीता माता जी पे भी शक किया गया है, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? सीता पर तो राम ने भी शक किया था और वो मर्द भी थे। अब राम जी से ये प्रश्न पूछना होगा, रामदेव का इससे क्या लेने देने? मेरी तो कोई सीता नहीं है। जिसकी सीता थी उससे पूछो, उसने क्यों शक किया? माता सीता को श्राप था, इसलिए राम जी ने जंगल के लिए उनसे कहा, और ये लीला का एक अंग था। दोषी ना सीता है, ना राम है, ना धोबी है, ना प्रजा है, ना कोई। एक मछुआरे ने बोल दिया, अरे मैं तो राम नहीं हूँ जिसकी बीवी 10 महीने के बाहर किसी और परपुरुष के पास जाकर के आए, फिर भी उसको अपने घर में ले ले। और फिर श्री राम ने कहा, ठीक है, मैं आइडियल लीडर को, ठीक है, मैं सीता को त्याग कर देता हूँ। वो गर्भवती थी, फिर भी मतलब है कि उनके बेटे पेट में है। राजा के लिए बेटे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एक साम्राज्य है, पर फिर भी वो उन्हें जंगल भेज देते हैं। अगर मैं राजा होके ऐसी स्त्री को रख लूं जिस पर एक व्यक्ति शक करता, तो फिर तो सारी प्रजा। अगर कोई मुस्लिम, सिख या हिंदू आपसे यह प्रश्न करता है कि रामचंद्र जी ने अपनी गर्भवती पत्नी को वन में भटकने के लिए छोड़ दिया था, उन्हें वनवास दे दिया था, अगर कोई भी हिंदू या सनातनी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा तर्क के साथ, तो यह बहुत बड़ा कलंक है सनातन धर्म पर। और मुझे नहीं लगता कोई आर्य समाज के अलावा इस सवाल का जवाब दे पाएगा। मैं उन पंडित पुजारियों से सिर्फ इतना जवाब वो दे सकते हैं कि कहानी सुना सकते हैं, हमें सिर्फ कथा सुना सकते हैं कि उन्हें श्राप था, वो भगवान थे, वो कुछ भी कर सकते थे। उनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, सिवाय कहानियों के और श्राप के, और पूर्ण जन्म में उन्होंने ऐसे कर्म किए सिवाय इन कहानियों के। मैं प्रीतम आर्य डंके की चोट पर कहता हूँ कि रामचंद्र जी ने सीता माता को कभी वन में भेजा ही नहीं। श्री रामचंद्र जी उस काल के आर्य शिरोमणि कहे जाते थे। उन्होंने सीता माता पर एक अज्ञानियों की तरह शक किया, उनकी अग्नि परीक्षा कराते, उनसे प्रतिज्ञा करवाते, धोबी के कहने पर वन में जाने का आदेश देते। यह सब मूर्ख लोगों की मिलावट का कारण है कि कैसे सनातन धर्म के महापुरुषों को बदनाम किया जाए। दरअसल जब रामचंद्र जी रावण को मारकर सीता को लेकर आते हैं तो रामचंद्र जी सीता माता को त्याग देते, क्योंकि सीता कुछ समय तक रावण के कैद में रही थी। तो सीता माता अपने पति द्वारा त्यागे जाने पर अपने प्राणों को तिनके की भांति त्यागने का निर्णय ले लिया था। सीता माता ने अग्नि समाधि लेने का निर्णय कर लिया था कि राम के सिवाय उनके मन में सपने में भी किसी पुरुष का प्रेम भाव नहीं था। और सीता माता अग्नि के पास जाने लगी, तभी रामचंद्र जी ने उन्हें रोका और पूरे विश्व में यह घोषणा करी कि उन्होंने अपनी पवित्रता को प्रमाणित कर दिया है। जो स्त्री अपने पति के द्वारा त्यागे जाने पर एक क्षण भर भी जीवित नहीं रहना चाहती, उसके पतिव्रता होने पर, पवित्र होने पर कोई संदेह नहीं है। और फिर रामचंद्र जी बोलते हैं कि लोक दृष्टि से सीता की पतिव्रता पवित्रता की परीक्षा जरूरी थी, क्योंकि बहुत समय तक वह रावण के कैद में रही थी। यदि मैं सीता की परीक्षा नहीं करता तो लोग मुझे यह कहते कि दशरथ पुत्र राम मूर्ख और कामी हो गया है। और कुछ लोग कहते कि माँ सीता अग्नि में चली गई थी। उन मूर्ख लोगों को मैं बता दूं कि अग्नि का गुण है, चाहे जो भी हो उसे वह जला देती है, चाहे वह सीता हो या अन्य स्त्री कोई भी हो। जिस स्त्री को अग्नि ना जला पाए, क्या वो पतिव्रता हो गई? ये कैसी मूर्खता की बात है, क्योंकि अग्नि का धर्म है, चाहे कोई भी हो वह उसे जला ही देगी जो उसके अंदर प्रवेश करता है। और पुराणों में तो एक होलिका नाम की राक्षसनी का उल्लेख है जिसे अग्नि नहीं जला सकती, उसके पास वो वरदान था। ऐसे क्या वो पतिव्रता हो गई? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। और रामचंद्र जी सीता की परीक्षा करके वापस अपने महल आ जाते हैं और वहाँ का अपना वो शासन देखते हैं। यहीं पे वाल्मीकि जी इस रामायण को खत्म कर देते हैं। रामायण में कुल 6 कांड है। तो ये सारी मिलावट आई कहाँ से कि राम ने सीता माता को वन में भेज दिया, फिर वहाँ पे लव कुश हुए, फिर लव कुश ने मूर्खों की भांति राम को बताया कि हम आपके पुत्र हैं, कथा सुनाई, फिर उनकी समझ में नहीं आई एंड में। तो एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हुए थे भवभूति नाम से, उन्होंने क्या किया कि 6 कांड थे वाल्मीकि रामायण में, तो उन्होंने एक उत्तरकांड बनाया रामचरित्र के नाम से। उसने अपनी दृष्टि से रामायण को आगे बढ़ाने का निर्णय किया और उसमें सारा जो प्रकरण है वो उसी की वजह से ऐड हुआ है, मिलावट करी गई कि मैं अपनी दृष्टि से उसने रामायण को आगे बढ़ाया। और 7वां कांड जो उत्तरकांड है उसमें उसने ऐड किया।